फालतू की चीजें छोड़ो, पैसे ही खाते में डाल दो, जो करना हो करे, किसान करे, गरीब करे, जनता करे, अपनी जरूरत की चीज खरीदे। और ये आपका हक है, आपका अधिकार है। देखो भैया, जनता का अधिकार उसको देके रहेंगे। अब परिवार की सरकार मतलब केवल लाडली बहना नहीं, किसान सम्मान निधि नहीं, वो तो है ही, लेकिन 4-5 चीजें और। एक, इस मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब बिना जमीन के नहीं रहेगा। रहने की जमीन का मालिक हर गरीब को बनाया जाएगा। अभी शायद 10,000 पट्टे बांटे, अभी पता 10,000 के आसपास। यही से शुरू किया था टीकमगढ़ जिले से। कोई को बिना जमीन के नहीं रहने दूंगा, न गांव में न शहर में। भगवान ने धरती पे भेजा है तो प्लाट तो हो गई उसका। अब अगर जमीन का टुकड़ा है तो उस पर मकान बनना चाहिए कि नहीं? मैं बड़े बंगले की बात नहीं करता। लाडली बहनाओ, राहुल बता रहे थे कई जगह बहनें पकड़ लेती, घर देख लो टूटी टपरिया में पड़े। झोपड़ी कहते हैं कि टपरिया, झोपड़ी टपरिया टूटे में पड़े। तो अब सुन लो, जिनके पीएम आवास योजना में मकान रह गए हैं उनके लिए बना दी सीएम लाडली बहना आवास योजना। सबके पक्के मकान बनाने के पैसा देंगे। रसोई गैस का कनेक्शन तो मिल गया, सिलेंडर 450 में ही देंगे, चिंता मत करना। और जिनके बिजली के बड़े बिल आ गए होंगे, घबराना मत, मामा भरवाएगा, चिंता मत करना, तुम्हारे 100 रुपया लगेगा। बेटा बेटी की पढ़ाई मेरे भांजे भांजी है, अरे जरा से बच्चे में जहाँ जाता हूँ, ओ मामा, ए मामा। कल 17 में तो रात को दौड़ रहे देते से बच्चे मामा मामा। अब वो थोड़ी जानते मुख्यमंत्री क्या हो, उनको तो ये पता है ये दुबला पतला आदमी अपना मामा है, और इनके भविष्य को मुझे बिगड़ने थोड़ी देना है। और इसलिए इनकी पढ़ाई की व्यवस्था के लिए सीएम राइज स्कूल बना रहे हैं। अपने यहाँ 2 बन रहे हैं ना राहुल, सीएम राइज 2 बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं और 10 और बनाऊंगा राहुल, 10 और। क्योंकि प्लान है अपना कि हर 20-25 गांव के बीच में एक सीएम राइज स्कूल प्राइवेट स्कूल से कई गुना अच्छा। एक बिल्डिंग की कीमत 40-40 करोड़ रुपया। लैब, लाइब्रेरी, खेल का मैदान। बेटा मत बोलना, बीच में मत बोलना, मत लगाओ नारे। देखो, जनता को समझ लेने दो जो मैं करना चाहता हूं। इतने अच्छे स्कूल के प्राइवेट स्कूल से कई गुना ज्यादा होंगे, और गरीब और किसानों के बेटा बेटी पढ़ के आगे बढ़ेंगे। और पढ़ाई में भी दूसरे गांव पढ़ने जाना पड़े तो साइकिल के 4,500 रुपया डाले। 8वीं पास करके 6वीं, 8वीं पास करके 9वीं, और 12वीं में बच्चे अच्छे नंबर लाए तो मामा ने लैपटॉप दिलवाए, लैपटॉप। और नंबर 1 बेटा और एक बेटी आई तो मामा ने स्कूटी दिलवाई, स्कूटी। क्योंकि बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना है। कई लोग उनका स्कूटी कार को दे रहे हो, उनका जैसे मम्मी पापा कहते बेटा मान जा, मैं चॉकलेट दूंगा, तो मैं कहता हूं मेरे भांजे भांजी पढ़ लो, मैं स्कूटी दूंगा, मैं कंप्यूटर दूंगा। तो इस बहाने अपने बच्चे पढ़ जाए भाई, मेरा उद्देश्य यही है। और एक बात और सुन लेना, ध्यान से सुनना मेरी बहनाओं, अपने बच्चे मेहनत से पढ़ेंगे और उनका एडमिशन मेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेज कहीं भी होगा तो चाहे कितनी भी फीस हो, अगर 15 लाख रुपया साल में फीस होगी तो वो माता पिता नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। मैं इन बच्चों के सपनों को मरने नहीं दूंगा, इनको आगे बढ़ाऊंगा। हम सब मिलकर इन बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। और एक बात और, प्रत्येक परिवार अगला लक्ष्य अपना,
वीरेन जी, प्रत्येक परिवार एक रोजगार, ये मैं कह रहा हूं बहुत सोच समझ के। हर परिवार एक रोजगार, पलायन नहीं होने देंगे। एक रोजगार का मतलब या तो सरकारी नौकरी, या सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से बहनों को रोजगार, या स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से रोजगार, ताकि यहीं पे काम धंधा मिले, इसकी कोशिश करना है। और एक बात और मेरी बहनों, हमारी कोशिश है और हमारा संकल्प भी है कि हर बहन की आमदनी कम से कम, लाडली बहना योजना के अलावा वो तो हम दे रहे हैं, लेकिन घर का काम काज करते हुए हर बहन की आमदनी कम से कम 10,000 रुपया महीना होनी चाहिए। ये बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं। हम क्यों गरीब रहे, हम क्यों रोए, हम क्यों आंसू बहाएं? नहीं रोएंगे, आंसू नहीं बहाएंगे। भैया तुम्हारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तुम्हारे साथ है। स्व सहायता समूह के माध्यम से काम कर करके 10,000 रुपया महीना कमाएंगे। मैं अपनी हर बहन को लखपति बनते देखना चाहता हूं, लखपति। और लखपति का मतलब है साल में आमदनी 1 लाख रुपया से ज्यादा हो जाए तो वो लखपति दीदी, मतलब 10,000 रुपया से ज्यादा हो जाए। लखपति दीदी बनाना है मुझे। अभी 15 लाख बन गई है। यहाँ स्व सहायता समूह की बहनें कौन कौन है, हाथ उठाओ जरा। ये मेरी बहनों, तुम्हें लखपति बनाना है, लखपति। हम वोट के सौदागर नहीं है, हम तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए आए हैं, तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए आए हैं। और इसलिए आज आप सबसे अपील करने आया हूं। इतना काम अभी किया है, आगे काम बहुत बाकी है। और इसलिए एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, राहुल को आशीर्वाद दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए। देखो, कांग्रेस अगर जीत गई तो ना लाडली रहेगी, ना बहना रहेगी। ये दादा कमलनाथ सब बंद कर देगा, गड़बड़ हो जाएगी। बताओ ऐसा होना चाहिए क्या? और इसलिए अब अपने अपने घरों से निकल जाओ, भाई भी बहन भी। मैं कितना तक काम करूंगा? गला बैठ रहा है, बताओ। रात को 12-12 बजे, 3-3 बजे सोता हूं, तो तुम्हारा फर्ज नहीं है कि चुनाव का प्रचार करो? अरे है कि नहीं? भैया अकेला कहां तक परेशान होगा? तो आओ मेरी बहनों, आओ मेरे भाइयों, आओ मेरे भाइयों, इस चुनाव को जनता का चुनाव बना दो। निकल पड़ो सब कि फिर से भैया की सरकार बनेगी, फिर से भाजपा की सरकार बनेगी और मोदी जी को भी आशीर्वाद देंगे। बोले सब तैयार हैं? जोर से बताओ, सब तैयार हैं? कमल के फूल की बटन दबाएंगे, राहुल भैया को फिर से विधायक बनाएंगे, मोदी जी को आशीर्वाद देंगे और मामा को भी आशीर्वाद देंगे। तो आइए मेरे साथ, आज संकल्प लेंगे कि हम सब चुनाव लड़ेंगे, सब उम्मीदवार बनेंगे, सब राहुल बन के लड़ेंगे और हम जिता के लेके आएंगे। ये संकल्प लेने के लिए उठाइए दोनों हाथ मेरे साथ और बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, राम रजा सरकार की। बहुत बहुत धन्यवाद।